बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर के रामनगर इलाके में पेश आए एक खौफनाक बस हादसे ने पूरे खित्ते को सोगवार कर दिया। एक मुसाफिर बस रामनगर से उधमपुर की तरफ जा रही थी कि अचानक बेकाबू होकर कई फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है, जबकि 61 अफराद जख्मी हैं। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की हौलनाकी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बस के परखच्चे उड़ गए और मुतअद्दिद मुसाफिर मौके पर ही दम तोड़ बैठे। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी लोग, पुलिस और ज़िलाई इंतज़ामिया की टीमें फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर पहुंची और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ये आप देख सकते हैं पर महिला को चुना चलो चलो ये ले जाओ ये ले जाओ ये ले जाओ जी। ड्राइवर इधर उधमपुर में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रिलीफ फंड से जाम बहक अफराद के अहलखाना के लिए 2 लाख रुपए और ज़ख्मियों के लिए 50,000 रुपये इमदाद का ऐलान किया। उन्होंने ज़ख्मियों के लिए बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की ताकीद की। इधर वादी कश्मीर में आज ट्रांसपोर्टरों की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टरों के मुताबिक हुकूमत ने श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में स्मार्ट सिटी बसेस मुतारिफ की हैं, जिसके नतीजे में ट्रांसपोर्टरों को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने फौरी तौर पर इस पर रोक नहीं लगाई तो पूरे जम्मू कश्मीर में एक मुकम्मल और हमगीर हड़ताल शुरू की जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। अलावा इसी वादी के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फ़बारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है। महकमा मौसमियात की एक इत्तला के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में मौसम मजमूई तौर पर खुश्क
और गर्म रहने का इम्कान है। ईरान और अमेरिका एक बार फिर जंग के दहाने पर पहुंच गए हैं और इस बार मामला सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहा बल्कि समंदर में बराह रास्त तसादुम तक जा पहुंचा है। आबिनाई हुर्मुज के करीब एक बड़ा वाक़ा पेश आया जहां अमेरिका ने ईरान के कार्गो जहाज़ पर फायरिंग की, उसे रोकने की कोशिश की और फिर उस पर कब्ज़ा कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक जहाज़ ने वार्निंग को नज़रअंदाज किया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई, लेकिन ईरान ने इस इक़दाम को सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी और मुसल्लह समंदरी डकैती करार देते हुए सख्त रद्द अमल दिया है और वाज़िया किया है कि इसका जवाब दिया जाएगा। सूरत हाल उस वक़्त मज़ीद बढ़ गई जब ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाले अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत से इनकार कर दिया, यानी सफारती रास्ता भी अब खतरे में पड़ गया है। इधर ईरान के खातिबुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़कारी ने दावा किया कि अमरीकी बहरी जहाज़ों की जानिब मुतअद्दिद ड्रोन लॉन्च किए गए हैं, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच गई है। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गोलियां और ड्रोन, ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सूरत हाल किसी भी वक्त मुकम्मल जंग में तब्दील हो सकती है। अब सवाल ये है, क्या दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है या आखिरी लम्हे पर सफारतकारी कामयाब होगी? अभी तक बस इतना ही। अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।